उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों पोस्टर वार जारी है। मंगलवार की हनुमान सेतु के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि अखिलेश की सरकार थी तो लियारी राज था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया। उसी का पलटवार करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है फर्क साफ है, अखिलेश यादव को धुरंधर बताया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुएंधर बताया है। अखिलेश यादव के कामों का जिक्र किया है। लखनऊ को मेट्रो की सौगात मिली। अखिलेश राज में जब यूपी के एक्सप्रेसवे पर उतरा था सुखोई, इकाना स्टेडियम, तमाम सारी डायल 100 का जिक्र किया गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ की अगर काम जो तस्वीरों में दिख रही है तो यूपी एसटीएफ ने मऊ से 3 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। तमाम सारी घटनाएं योगी सरकार की बताई हैं। बातचीत कर लेते हैं, जो छात्र ने होल्डिंग लगाए उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? उस होल्डिंग लगवाने का आपका उद्देश्य क्या है? मैं कुणाल मौर्य, समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष हूँ आजमगढ़। और ये होर्डिंग लगवाने का साफ साफ उद्देश्य ये है कि सुबह सुबह जो कृत्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी का पलटवार है। और दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह पलटवार, सुबह सुबह होर्डिंग वो लोग इसलिए लगाए कि 9.5 साल बीत गए हैं, अभी तक एक धरातल पे मुद्दे पे काम नहीं किए हैं आदित्यनाथ जी। हाँ, और जो असली धुरंधर है आदरणीय अखिलेश यादव जी, और धुएंधर जो सुबह से लेकर शाम तक धुएं में ही रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, और जनता का एक काम अगर किए हो तो कहिए। 9.5 साल के कार्यकाल पे हावी हमारा 5 साल का कार्यकाल। हाँ, 9.5 साल का कार्यकाल इनका है हावी, लेकिन हमारा 5 साल का कार्यकाल है। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, लेकिन 2 लाख नहीं 20,000 नौकरी नहीं देने का काम किए। एडाक पे नौकरी देने का काम किए। अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं जो पढ़ेगा भाई उसी को नौकरी मिलेगी। बाकी सारे युवा बेरोजगार अनपढ़ हैं क्या? सारे नौजवान अनपढ़ हैं जो तैयारी कर रहे हैं? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या सारे नौजवान अनपढ़ हैं? इसलिए किसी मुद्दे पे, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, किसी मुद्दे पे, पढ़ाई हो गया, किसी मुद्दे पे ये सफल नहीं है। ये मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जो जनता इनके विरोध में जाना चाहती थी, इसलिए धुरंधर मूवी को लाने का काम किए। पेड प्रमोशन है धुरंधर मूवी। हाँ, तो आप लोग धुएंधर ले आए? धुएंधर लाएंगे, हम लोग तो सच्चाई लेके आए हैं। हाँ, दिन रात जब चिलम में मस्त रहते हैं बाबा, तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, क्या आप लोग देखने गए थे क्या कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चिलम गांजा पीते हैं? उनके कृत्यों से पता चलता है कि वो चिलम सुबह से मार लेते हैं। हाँ, क्या लग रहा है 2027 में किस तरह का माहौल है? 2024 में हम लोग हाफ किए थे, 2027 में साफ करने का काम करेंगे। हाँ, पूर्णतः 2027 में साफ करने का काम करेंगे। बस पीडीए का आधार लेके हम लोग पीडीए पे काम करने का काम कर रहे हैं, उसी पे हम लोग आगे काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम करेंगे इस उत्तर प्रदेश सरकार से। जिन चीजों का आपने जिक्र किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल मेंटेन है, पिछली सरकारों से कई गुना बेहतर हमारी सरकारों में। तो वो कोडिन कप सिरप क्या था? कोडिन कप सिरप क्या था? स्वजाति लोग थे उनके, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अगर वही कोई यादव का बच्चा, मौर्य का बच्चा अगर कर देता तो आज जेल में होता। हाँ, इनकाउंटर हो जाता उसका। ये फर्क है स्वजाति लोग और गैर जाति लोग से। हाँ, 2047 तक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुंगेरी लाल का सपना अखिलेश यादव ना देखे तो बेहतर है। तो अगर वो केशव प्रसाद मौर्य हैं तो मैं भी कुणाल मौर्य हूँ। उसी सम्राट का वंशज मैं भी हूँ, सम्राट अशोक जी का। दूसरी बात ये है, वो केशव प्रसाद मौर्य कुर्सी की बात कर रहे हैं जो खुद कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का काम किए केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन लास्ट में उनको मिला क्या? स्टूल। अब तो सुनने में आ रहा है स्टूल भी नहीं मिल रहा है। अब खुद 2022 में जो कुर्सी अपना न बचा पाया हो, खुद हार गया हो,
वो हमारे नेता अखिलेश यादव पे बोलेगा? ये बंडमरू है केशव प्रसाद मौर्य। बंडमरू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सुबह शाम उसका, जैसे योगी आदित्यनाथ का काम रहता है सुबह से लेकर शाम तक चिलम मारना, उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का काम है कि सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कोई मुद्दा ना हो जिसपे अखिलेश यादव जी का विरोध न करे। सुबह उठेगा ट्वीट, अखिलेश यादव जी ये वो 47-45, शाम को जाते जाते सो जाएगा, फिर एक ट्वीट मार के। समाज से कोई काम नहीं। आजमगढ़ में आए थे, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य आए थे। केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ में आए, लेकिन आज पारा की घटना घटी, पति पत्नी दोनों मारे गए, पति पत्नी दोनों मारे गए। उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी संवेदना व्यक्त करने आए थे, लेकिन आज तक वो उसको न्याय नहीं मिला और कहे थे हम 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। अगर वो 50 रुपया भी दे दिए हो तो बताइए, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर 50 रुपया भी उस परिवार को मिला होगा, कम से कम महीनों वो परिवार धरना पे था, लेकिन न्याय नहीं मिला और न मुआवजा का पैसा मिला। एक तस्वीर आपने और लगाई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और एक व्यक्ति और हैं, लाल घेरे पे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के नेता हैं। तो ये जो लगवाई है तस्वीर, ये क्या है? ये बीएचयू में रेप हुआ था और जो लोग रेप किए हैं वो वही लोग हैं बीजेपी से संबंध रखने वाले हैं। हाँ, इसीलिए मैं दर्शाया हूँ कि बीजेपी से संबंध रखने वाले ही रेप करते हैं। हाँ, आज डाटा उठा के देख लीजिए कि डाटा कहाँ गया है। यूपी में रेप का कितना बढ़ गया है। किसी मुद्दे पे धरातल पे ये लोग सक्सेस नहीं है। इसलिए हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और पीडीए के मुद्दे पे काम करने का काम करेंगे। हाँ, और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, सुन लीजिए पत्रकार जी, रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य तो 2047 की बात कर रहे हैं। मैं वादा के साथ करता हूँ, ऑन कैमरा करता हूँ कि 2027 में ही वो इलाहाबाद जाने का काम करेंगे। हाँ, 2047 में हमारे नेता कर रहे हैं, हम 2027 में करने का काम कर रहे हैं कि वो अपने घर वापसी। तो 22 में हम लोग कर दिए थे, वो तो जबरी हाथ गोड़ जोड़ के योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का एमएलसी बन गए, नहीं तो 2022 में वो घर जाने का काम किए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 साल में काम नहीं किए हैं, उससे ज़्यादा काम हमारी अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। इसके साथ ही तमाम सारे आरोप लगाए हैं और कहा है कि 2027 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।